भाव सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भगवान विश्वकर्मा के बारे में बताएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने त्यौहार को मनाते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। तकनीकी जगत के भगवान विश्वकर्मा जी का त्यौहार प्रति वर्ष कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जो कि अमूमन 17 सितंबर को पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म भादो माह में हुआ था। हर साल 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। विश्वकर्मा को दुनिया में सबसे पहले वास्तु और इंजीनियरिंग की उपाधि दी गई है। भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में से सैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी के नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी दृष्टिगोचर हुए। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव हुए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प कला के प्रवर्तक थे। वासुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा जी उत्पन्न हुए। पिता की भांति विश्वकर्मा जी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। विश्वकर्मा कितने प्रकार के होते हैं? विश्वकर्मा भगवान आमतौर पर इसमें 5 जातियों की गणना की जाती है। पहला मिस्त्री, दूसरा लोहार, तीसरा कुम्हार, चौथा सुनार और 5वां मूर्तिकार। ऋषि मनु विश्वकर्मा, जिसे लोहार भी कहते हैं, उन्हें सानक गोत्र कहा जाता है। यह लोहे के काम को गति प्रदान करता है। इनके वंशज लोहार कहलाते हैं। दूसरा सनातन ऋषि माया, जिसे मिस्त्री भी कहते हैं, ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। यह बढ़ई के काम करते हैं। उनके वंशज काष्टकार के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा अहाभून ऋषि त्वष्ट, जिन्हें कुम्हार भी कहते हैं, उनका दूसरा नाम त्वष्ट है, जिनका गोत्र अहाभून है। इनके वंशज ताम्र कहलाते हैं। चौथा प्रयत्न ऋषि शिल्पी मूर्तिकार, जिन्हें कहते हैं, इनका गोत्र प्रयत्न है। उनके वंशज शिल्प कौशल के स्वामी हैं। उन्हें मूर्तिकार भी कहा जाता है। पांचवा देवज्ञ ऋषि, जिन्हें सुनार भी कहते हैं, उनका गोत्र सुरपन है। उनके वंशज सुनार के नाम से जाने जाते हैं। वे चांदी और सोने की धातु के शिल्प करते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने क्या था निर्माण? मान्यता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र का अस्त्र वज्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। साथ में जगत के निर्माण के लिए विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी की सहायता की थी और संसार की रूपरेखा का नक्शा तैयार किया था। इस संसार को बनाने में जितनी ब्रह्मा जी की कृपा है, उतना ही विश्वकर्मा जी का मेहनत है। आपको यह जानकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि उड़ीसा में स्थित भगवान जगन्नाथ समेत बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति का निर्माण भी विश्वकर्मा भगवान ने ही किया था। और भी बड़े बड़े कारनामे भगवान विश्वकर्मा के नाम लिखे हुए हैं। माता पार्वती के कहने पर ही विश्वकर्मा भगवान ने सोने की लंका का निर्माण किया था। जब हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी थी, तो रावण ने दोबारा विश्वकर्मा को बुलाकर लंका का पुनर्निर्माण करवाया था। साथ ही बाल गोपाल नंद के लाला श्री कृष्ण के आदेश पर विश्वकर्मा भगवान ने द्वारका नगरी का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा की पूजा विधि। यह देवताओं के अस्त्र शस्त्र, महल और आभूषण आदि बनाने का काम करते थे। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन फैक्ट्रियों और ऑफिसों में लगी हुई मशीनों की पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति का व्यापार और ज़्यादा तरक्की करे। पूजा करने के लिए आप सबसे पहले अच्छा अर्थात चावल, फूल, मिठाई, फल, रोली, सुपारी, धूप, दीप, रक्षा सूत्र, मेज, दही और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर इत्यादि का व्यवस्था कर ले। सारी सामग्री का प्रबंध करने के बाद अष्टदल की बनी रंगोली पर सतनजा बनाए। इसके बाद पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ विश्वकर्मा जी की मूर्ति की पूजा करें और उनके ऊपर फूल अर्पण करें। साथ ही कहें कि हे विश्वकर्मा जी, आइए मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। धन्यवाद।